क्या आपको पता है वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? स्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? ओके, ये तो आपको पता ही होगा। 0 आवर्स क्या होते हैं? ओके, व्हाट इज रिपब्लिक? इट्स ओके, व्हाट इज कोरम? ये सब पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं जो पार्लियामेंट में यूज की जाती हैं। इन सब टर्म्स के मीनिंग जानने के लिए वीडियो में बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, I hope you are doing great. Welcome back to the Justice Junction. In this video, I am going to share with you parliamentary terms. Start करते हैं। First term is prorogation. यह एक पार्लियामेंट्री सत्र की अधिकृत रूप से स्थगन या स्थगन बंदी होती है, जिससे उसके विधायिकी कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, आमतौर पर सरकार या राष्ट्रपति के अनुरोध पर और नए सत्र की शुरुआत का उद्देश्य रखते हुए ये होती है। इसका मुख्य उद्देश्य संवैधानिक कार्यों को अनुसरण करने वाले संसद के सदस्यों को अपनी जिम्मेवारियों को नवीनीकरण और तैयारी के लिए आराम देना होता है, जिससे सत्र के कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। इससे सत्र के दौरान सांसदों के लिए नई विधायिका मुद्दों का विचार किया जा सकता है और विधायिका कार्यक्रम को सुविधाजनक ढंग से संचालित किया जा सकता है। प्रोरोगेशन इज द फॉर्मल सस्पेंशन और एडजर्नमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट्री सेशन टेम्पोररीली होल्डिंग इट्स लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज, typically at the request of the government or head of the state and with the aim of starting a new session. The pause serves as a bridge between one session and the next, with the intent of commencing a new session. It's a procedural step that allows for a fresh and start in the parliamentary proceedings, often with a new agenda or reset of legislative priorities. It's like pressing the pause button on parliamentary activities to prepare for the new chapter in the legislative process. अब हम बात करेंगे अगली टर्म की, इट इज क्वेश्चन आवर। प्रश्न काल एक ऐसा निर्धारित समय होता है जब संसद के सदस्य सरकारी मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें वे जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से संसद के सदस्य सरकारी नीतियों और कार्यवाही के बारे में सवाल पूछते हैं, ताकि सरकार को जनता के सवालों और चिंताओं का सुझाव देने का मौका मिल सके। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसके माध्यम से सरकार से जनता के प्रति जवाब भी प्रदान किया जाता है और संसद के सदस्य लोगों के मुद्दों को सुनने का अधिकार रखते हैं। In simple terms, question hour is a specific time in parliament when the members like the MPs can ask question to the government ministers. They do this to get information and clear things up about various important issues that concerns the public. अब हम बात करेंगे क्वोरम की। यह वह न्यूनतम सदस्यों की संख्या है जो किसी विधायिका के सभी प्रक्रियाओं को मान्य बनाने के लिए उपस्थित होनी चाहिए। यह आमतौर पर किसी सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है। आपके पास किसी संसद या विधायिका में सभी कार्यों को मान्य बनाने के लिए कम से कम सदस्यों की एक न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, जो किसी विधायिका की कुल सदस्यों की 10वां हिस्सा होती है। इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी सदस्य होते हैं वह सब काम के लिए कीमत दर्ज करते हैं, लेकिन काम को मान्य बनाने के लिए कम से कम उनमें एक 10वां हिस्सा उपस्थित होना आवश्यक है। In simple terms, a quorum is like a rule that says a certain number of people must be present at the meeting for it to count as an official meeting. For example, if there are 100 members in a group, a quorum might require at least 10 of them to be there for any decision or discussion to be valid. It's a way to make sure important decisions are made when enough people are around to have a fair and meaningful discussion. अब हम बात करेंगे अगली टर्म की, that is reorganization, पुनर्व्यवस्था। reorganization, पुनर्व्यवस्थान। इसमें किसी विधायिका के गठन, कार्यों या प्रक्रियाओं में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं ताकि उसकी कार्य कुशलता में सुधार हो सके या बदलते सियासी गतिविधियों के अनुरूप बदलाव किए जा सके। ऐसे पुनर्व्यवस्थान में समिति कार्यों में सुधार, नेतृत्व भूमिका में परिवर्तन या संसदीय नियम और नियमों में शामिल हो सकता है। इसका मतलब होता है कि
यदि किसी संसदीय संगठन को उसकी कार्य कुशलता बढ़ानी हो या बदलती सियासी प्रक्रियाओं के साथ जूझना हो तो उसके संरचना कार्यों या प्रक्रियाओं में परिवर्तन किए जाते हैं। In simple terms, reorganization means making change in the way of legislative body is set up, how it works, how it does things to make it work better or fit better with the changing world of politics. These changes might include moving people around different jobs within the legislative body, giving new people leadership roles, or changing the rules and ways things are done in the legislative to make it more efficient and more effective. It involves structural change in the composition, function, or procedures of a legislative body. To enhance its efficiency or adapt to evolving political dynamics, such reorganizations may entail adjustments in committee assignments, leadership roles, and or parliamentary rules and protocols. अब हम बात करेंगे रिपब्लिक की। गणराज्य। गणराज्य एक प्रकार की सरकार का होता है जहां सरकार का कार्यपालन विधानसभा में अपनी साहित्यपूर्णता और उसकी जवाबदेही विधानसभा के पास होती है। इस प्रणाली में राष्ट्र के मुख्य प्रमुख अक्सर राज्य में मुख्यमंत्री से अलग होते हैं, जहां आमतौर पर महासभा में बहुमत की पार्टी के नेता होते हैं। Republic is the form of government where the executive branch derives its legitimacy from and it's accountable to the parliament. In such a system, the head of the state is typically separate from the head of the government, with the latter usually being the leader of the majority party in parliament. The government gets its power and has to answer to the parliament. This means the leader of the country is usually different from the leader of the government. The leader of the government is often the person who leads the political party with the most seats in the parliament. अब हम बात करेंगे अगली पार्लियामेंट्री टर्म की, that is select committee. सेलेक्ट कमेटी एक संसद के सदस्यों का उपग्रह होता है जो विशिष्ट मुद्दों और कानूनों की जांच और रिपोर्ट करने के लिए गठित किया जाता है और निष्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कमेटी गहरे अनुसंधान करके सिफारिशें देने में मदद करती है। सेलेक्ट कमेटी इज अ सब ग्रुप ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट formed to examine and report on specific issue and legislation, playing a crucial role in the legislative process by conducting in-depth investigations and making recommendations. They play an important role in law-making process by doing thorough research and suggesting ideas or changes. So they help make sure that the laws we have are well thought out and make sense. अब हम बात करेंगे अगले कमीशन की। कार्ड क्वेश्चंस। कार्ड प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका सदस्य सदन के मंच पर मौखिक उत्तर पाना चाहता है और जिसे एक तारक में पुनर्रूपित किया जाता है। इसका मतलब है कि सदस्य मंच के ऊपर किसी मुद्दे के बारे में सवाल पूछना चाहता है और वह चाहता है कि उस मुद्दे का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए। सवाल का आंसर मौखिक रूप से दिया जाना चाहिए और ऐसे प्रश्न का एक तार्क के साथ चिन्हित किया जाता है। A question to which a member wishes to have an oral answer on the floor of the house and which is distinguished by asterisk. It's called a starred question because it's marked with a star or an asterisk to show that it will be discussed and answered in front of everyone in the legislative house rather than being answered in writing or behind the scene. अब हम बात करेंगे अगली टर्म की, दैट इज स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, कानूनी संकेत। यह एक संविधान या संसद के किसी कानून की प्रावधान के अनुसार एक प्रस्तावना होती है। इसका मतलब है कि यह एक ऐसी प्रस्तावना होती है जो संविधान या संसद के किसी कानून के विधान के अनुसार की जाती है। स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन इज लाइक अ फॉर्मल डिसीजन मेड इन लाइन विद द रूल्स स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट. It means that the resolution follows the specific guidelines and requirements laid out in these official documents. अब हम बात करेंगे अगली टर्म की, that is vote on account. वोट ऑन अकाउंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार एक तत्कालिक बजट की मंजूरी के लिए मांग करती है ताकि निश्चित समय अवधि के मूल खर्चों को ढकने के लिए पैसे उपलब्ध कर सकें। आमतौर पर जब एक पूरा बजट तैयार होने तक, इसका मतलब है कि यह एक अस्थायी बजट होता है
जिसमें आवश्यक खर्चों की अनुमति होती है ताकि सरकार अपने कार्यों को चलाने के लिए पर्याप्त पैसे प्राप्त कर सके पूरे बजट की तैयारी के बाद तक। Vote on account is the procedure where the government seeks approval for a temporary budget to cover essential expenditures for a specified period, usually until the full budget is finalized. It's like spending money for the basics while they work on detailed financial plan. Unstarred question. यह एक ऐसा सवाल है जिसका मौखिक उत्तर सदन में नहीं दिया जाता। ऐसे सवाल के लिए लिखित उत्तर को माना जाता है कि वह सदन की मेज पर रखा गया है। इसका मतलब है कि ऐसे सवाल के उत्तर का सदन में बोल कर नहीं दिया जाता, बल्कि उनका लिखित उत्तर सदन की ताल पर रखा गया माना जाता है। इन सिंपल टर्म्स, अ क्वेश्चन विच इज नॉट कॉल्ड फॉर द ओरल आंसर इन द हाउस, द रिटन आंसर टू सच क्वेश्चंस इज डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑन द टेबल. An unstarred question is type of question in the parliamentary or legislative system that does not require an immediate verbal response in the House. Instead, the answer is provided in writing and considered to have been officially presented and recorded for the record. Now we are going to discuss about next term, whip. Whip एक राजनीतिक पार्टी की सदस्य का होता है जो संसद या विधायिका में उनके सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है कि वे पार्टी की दिशा पर चले, विधायिका मुद्दे पर अनुचित रूप से मतदान करें, पार्टी अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। सिंपल टर्म्स, अ व्हिप इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी in a parliament or legislature who has the responsibility of making sure that follows party members show up the important meetings and votes. They also ensure that party members vote in line with the stance on the legislative issue. Essentially, they help to maintain order and discipline within the party, ensuring that party members work together and support the party positions in the legislative process. Now we are going to discuss about next term. 0 hours. 0 घंटा सवाल के समय के बाद सदनों में आता है। इस घंटे में सवाल सवालियों के पूर्व स्वीकृति के बिना उठाया जाता है, जिससे संसद का समय बर्बाद होता है। The 0 hours happens right after the question hour in the parliament. Important topics can be brought up without advance notice or permission, which can sometimes cause delay in the parliament schedule. It's a time for discussing urgent matters that cannot wait, even though it might disturb the regular plan a bit. That's it for today. Thank you for joining us today to learn about parliamentary terms, understanding how our government works. If you found this video informative, don't forget to like, share and subscribe for more educational content. Stay informed, stay engaged and stay remember that your voice matters in shaping our democracy. Until next video, keep exploring, keep learning and keep participating in the democratic process. Goodbye.